हेलो फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्रोशिया और ऊन की मदद से छोटे और बड़े साइज़ का फूलों वाला लरी तैयार करेंगे और इसमें मैंने कली भी लगाया है। इस लरी की मदद से आप दरवाजे के दोनों तरफ या फिर पूरे दरवाजे के लिए सुंदर सा तोरण बना सकते हैं। पूजा रूम आप इससे सजा सकते हैं। साथ ही भगवान जी के लिए आप माला तैयार कर सकते हैं और इसके साथ ही आप ड्रेसिंग टेबल को भी सुंदर सा लरी की मदद से सजा सकते हैं। देखने में काफ़ी सुंदर लगता है और इसमें मैंने स्टिच बहुत कम रखा है ताकि आप कम समय में ही इसे जल्दी से बना सकें। इस लरी की मदद से मैंने यहाँ पर तोरण तैयार किया है और ऊन जो है 4 प्लाई है, तो क्रोशिया हुक का साइज़ 4 mm है। तो चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लरी तैयार करेंगे। लरी आप अपने पसंद के हिसाब से छोटा या बड़ा बना सकते हैं। तो पहले हम इस तरीके से ऊन लेंगे। यहाँ पर हमें 2 रंग का ऊन को एक साथ इस तरीके से लेना है और साथ में दोनों को अच्छे से बांध देना है। थोड़ा सा हम ऊन इस तरीके से छोड़ देंगे और इसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे। जहाँ पर हमने बांधा था वहाँ पे हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को वहाँ पर एक बार पहले लॉक कर देंगे और उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हम क्रूस को यहाँ पर डालेंगे और संतरे रंग के ऊन से इस तरीके से एक बार इसे अच्छे से लॉक कर देंगे। 2 फूल के बीच में कितना दूरी रहेगा वो आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ मैंने 11 सिंगल क्रोशिया बना करके दूरी रखा है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फूल मैंने उजले रंग के ऊन से बनाया है और बीच में संतरा रंग के ऊन से। तो अभी हमें संतरे रंग के ऊन से इस तरीके से सिंगल क्रोशिया तैयार करना है उजले रंग के ऊन के ऊपर। तो क्रूस को हम इस तरीके से अंदर डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए हम 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। तो ऐसे ही हम टोटल 11 सिंगल क्रोशिया तैयार कर लेते हैं जो हमारा 2 फूल के बीच का दूरी रहेगा। तो ये हमारा टोटल 11 सिंगल क्रोशिया तैयार हो गया। अब हम संतरे रंग के ऊन से ही 3 चैन बनाएंगे। ये हमारा 1 2 और ये 3। सबसे पहले वाले चैन में फर्स्ट वाले चैन में हम 6 बार डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो क्रूस में हम फंदा लेंगे और चैन में डालते हुए निकालेंगे। फिर हम 3 का 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो जाएगा। ऐसे ही हम 5 और बना लेते हैं। एक हमने बना लिया। टोटल हमें 6 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। हमारा 6 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। हमने जो पहला वाला डबल क्रोशिया बनाया था ठीक उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और इसके बाद उजला वाला जो ऊन है इसे हमें इस तरीके से बीचों बीच रखना है और फिर हम क्रूस में संतरे वाले ऊन के फंदे को डालेंगे और फिर इसे इस तरीके से लॉक करके इसमें हम 1 चैन लगा देंगे। तो ये हमारा फूल का नीचे का भाग बन गया। अब हम उजले रंग के ऊन से पंखुड़ी तैयार करेंगे। एक फूल में हमारा 6 पंखुड़ी है। तो हमने जो 6 डबल क्रोशिया तैयार किया था ठीक उसके ऊपर वाले चैन में हमें पंखुड़ी बनाना है। अभी हम 4 चैन तैयार करेंगे। ये हमारा 1 हो गया, 2 3 और ये 4। नीचे से मिलाकर हमारा 4 चैन तैयार हो गया और इसी चैन में हमें अभी एक पंखुड़ी तैयार करना है।
तो टोटल हमें 6 चैन में 6 पंखुड़ी तैयार करना है। तो क्रूस में हम फंदे को 2 बार इस तरीके से लपेटेंगे और फिर इसी चैन में डालते हुए फंदे को बाहर करेंगे। फिर हम 4 का 3 कर देंगे, फिर से हम फंदा लेंगे और 3 का 2 कर देंगे। ऐसे ही हम एक बार और तैयार कर लेते हैं। तो अभी हम 5 का 4 कर देंगे, 4 का 3 कर देंगे और फिर 3 का हम 1 कर देंगे और इसके बाद इसमें हम एक चैन लगा देंगे और हमने जो नीचे यहाँ से यहाँ बीचों बीच यहाँ पर क्रूस को हम डालेंगे 2 फंदे के बीच में और फिर ऊन को लेते हुए इसे हम इस तरीके से बाहर निकाल देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर 5 चैन लगाएंगे। ये हमारा 5 चैन हो गया और जहाँ से हमने बनाना शुरू किया था वहाँ पे हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा फूल का एक पंखुड़ी एक चैन में तैयार हो गया। ऐसे ही हमें 5 पंखुड़ी और तैयार करना है। संतरे वाले ऊन को हम साथ में रखेंगे 4 पंखुड़ी तक। तो इस तरीके से हम ऊन को आगे करेंगे और यहाँ पर हम चैन तैयार कर लेंगे 4 चैन। मैं आपको दूसरा वाला पंखुड़ी जो है पूरा बना करके दिखाती हूँ। हमारा फूल का 4 पंखुड़ी तैयार हो गया। अब हम संतरे वाले ऊन को आगे कर देंगे और उजले वाले ऊन से बचे हुए 2 चैन में 2 पंखुड़ी और तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। फूल का हमारा 6 पंखुड़ी तैयार हो गया और एक फूल हमारा तैयार हो गया। अब हम उजले वाले ऊन को और संतरे वाले ऊन को बीचों बीच लाएंगे। तो पहले हम क्रूस को यहाँ पर बीचों बीच डालेंगे और उजले वाले ऊन से हम इसे इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो उजला वाला जो ऊन है वो हमारा बीचों बीच आ जाएगा। इसी तरीके से संतरे वाले ऊन को भी हम आगे करेंगे और यहाँ पर लॉक करके इसमें हम 1 चैन लगा देंगे और फिर इसे हम उजले वाले ऊन से बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद हमने जैसे पहले यहाँ पर 11 सिंगल क्रोशिया तैयार किया था उसी तरीके से अभी हमें आगे बढ़ाते जाना है। एक लरी में आपको जितना फूल रखना है उसी के हिसाब से आप डिज़ाइन को आगे बढ़ाते जाइए। तो मैं आपको एक और फूल जो है बना करके दिखा देती हूँ। तो अभी हम फिर से उजले वाले ऊन के ऊपर संतरे वाले ऊन से 11 सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे।
हमारा 11 सिंगल क्रोशिया तैयार हो गया। इसे हम इस तरीके से हल्के हाथों से थोड़ा नीचे कर लेंगे ताकि अंदर का जो ऊन है वो हमें दिखे ना। और इसके बाद हम 3 चैन तैयार करेंगे। अभी हमें दूसरा फूल तैयार करना है। तो जैसे हमने नीचे 3 चैन तैयार किया था संतरे वाले ऊन से, तो अभी हम 3 चैन बनाएंगे और पहले वाले चैन में हम 6 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो मैं आपको पूरा दूसरा फूल बना करके दिखाती हूँ। लरी में फूल जो है आप अपने पसंद के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तोरण में मैंने छोटा और बड़े साइज़ का लरी लगाया है और एक लरी में कितना फूल है वो मैं आपको पूरा बनने के बाद बताऊंगी। अभी मैंने 3 फूल वाला लरी तैयार किया है और इसके बाद हम यहाँ पर कली बनाएंगे। तो इसके लिए पहले हम दोनों ऊन को बीच में अच्छे से लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद हम थोड़ी सी दूरी पर दोनों ऊन को हम कट करके निकाल देंगे और इसके बाद हम ऊन को अच्छे से बांध लेंगे और फिर जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे। इसके बाद हम हल्के हाथों से पंखुड़ी को इस तरीके से खींचते हुए सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा 3 फूलों वाला लरी तैयार हो गया। अब हम इसके नीचे का कली बनाएंगे। एक फूल में मैंने इस तरीके से 3 कली लगाया है। 2 कली मैंने बना लिया है और तीसरा कली मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। तो पहले हम 6 चैन बनाएंगे। तो ये हमारा 6 चैन तैयार हो गया। पहले वाले चैन में हमें डिज़ाइन बनाना है। तो क्रूस में हम 2 बार फंदे को इस तरीके से लपेटेंगे और फिर पहले वाले चैन में डालते हुए हम ऊन को बाहर करेंगे और इसके बाद हम 4 का 3 और 3 का 2 कर लेंगे। तो ऐसे ही एक बार और हम तैयार कर लेते हैं। क्रूस में हम 2 बार फंदे को लपेटेंगे और उसी चैन में निकालते हुए हम 5 का 4, 4 का 3 कर देंगे और इसके बाद हम 3 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया और इसी तरीके से हमें 2 बार और बनाना है। तो मैं आपको 2 बार और बना करके दिखाती हूँ। हमने पहले वाले चैन में टोटल 3 बार डिज़ाइन बना लिया। अब हम जहाँ से हमने बनाना शुरू किया था ठीक यहाँ पर सबसे ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को अंदर लेते हुए इसे हम लॉक करके यहाँ पर हम 4 चैन लगा देंगे। तो ये हमारा 1, 2, 3 और ये 4। इसके बाद हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे और फिर ऊन को हम इस तरीके से बाहर निकाल देंगे और फिर क्रूस की मदद से हमने जो सबसे पहला वाला चैन बनाया था यहाँ पर हम ऊन को अंदर कर लेंगे और इसके बाद हम दोनों ऊन को अच्छे से बांध लेंगे। बांधने के बाद हम इस तरीके से क्रूस की मदद से दोनों ऊन को अंदर कर लेंगे और इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे।
हल्के हाथों से इसे हम चारों तरफ से अच्छे से सेट कर लेंगे। तो ये हमारा कली तैयार हो गया। अब इसे हमें फूल के साथ जोड़ना है। फूल और कली के बीच में मैंने चैन बना करके दूरी रखा है, और यह जो दूरी है आप अपने पसंद के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मैंने एक कली में 10 चैन और 2 कली में 15-15 चैन बनाया है। तो इसे कैसे बनाना है मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। 2 कली मैंने तैयार कर लिया है, एक में 10 चैन और एक में 15 चैन, और तीसरा कली जो है इसमें हम 15 चैन तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम इस तरीके से ऊन को पहले बीचों बीच जोड़ेंगे। ऊन हमारा जुड़ गया। अब हम इसमें 15 चैन लगा देते हैं। हमारा 15 चैन तैयार हो गया। थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को कट करके इसे हम अच्छे से लॉक कर देंगे, और फिर नीचे वाला जो ऊन है इसे भी हम कली के अंदर क्रूस की मदद से अंदर कर लेंगे, और फिर जो एक्स्ट्रा ऊन बचेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारा कली जो है तैयार हो गया। अब हम तीनों कली को क्रूस की मदद से फूल के बीचों बीच लगाएंगे। फूल के ऊपर यहाँ पर हम बीचों बीच क्रूस को डालेंगे और तीनों कली को हम अंदर की तरफ कर लेंगे इस तरीके से। सभी को हम अच्छे से पहले सेट कर लेंगे, और इसके बाद हम ऊन को बांध लेंगे। तीनों ऊन को आपस में हम बांध लेंगे। इसके बाद हम फिर से क्रूस की मदद से ऊन को आगे की तरफ कर लेंगे इस तरीके से। और आगे की तरफ करने के बाद हम सभी ऊन को एक बार और अच्छे से बांध लेंगे, और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। हमारा 3 फूलों वाला लरी तैयार हो गया। बस इसी तरीके से हमें लरी बनाते जाना है जितना हमें तोरण में लगाना है। मैंने तोरण में टोटल 15 लरी लगाया है, और उसमें कितना फूल मैंने लगाया है सभी मैं आपको एक साथ तोरण पट्टी बनने के बाद लगा करके दिखाऊंगी। तोरण की पट्टी के लिए हम चैन पहले बनाएंगे। फ्रेंड्स, तोरण की पट्टी बनाने से पहले आप दरवाजे का नाप ले लीजिएगा, और उसके बाद आप चैन तैयार कीजिएगा, तो हमारा नाप जो है सही से बैठेगा। तो यहाँ मैंने पूरा बनने के बाद तोरण का जो लंबाई है वो 26 इंच है, तो उसी के हिसाब से मैंने 170 चैन तैयार किया है। पूरा पट्टी तैयार होने के बाद मैं आपको नाप करके दिखा दूँगी। तो ये हमारा टोटल 170 चैन तैयार हो गया। अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। नीचे का जो लरी है वो मैंने उजला और संतरा रंग के ऊन से तैयार किया था, तो इसीलिए मैं तोरण पट्टी उजला और संतरा रंग के ऊन से तैयार कर रही हूँ।
तो अभी हम ऊपर से 3 चैन को छोड़ करके चौथा वाले चैन में, ये हमारा 3 चैन हो गया, ये चौथा वाले चैन में हमें 1 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद इसमें हम 1 चैन लगा देंगे और फिर हम नीचे से 1 चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन में हम फिर से 1 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। इसके बाद हम 1 चैन लगा देंगे और फिर से हम नीचे 1 चैन छोड़ करके दूसरे वाले चैन में 1 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। बस इसी तरीके से हमें लास्ट चैन तक तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। ये हमारा लास्ट चैन तक डिज़ाइन तैयार हो गया। अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। तो अभी हमें यहाँ पर 4 चैन बनाना है। ये हमारा 1 2 3 और ये 4 डिज़ाइन को हम पलट देंगे और इसके बाद हम सबसे पहला वाला जो ये डबल क्रोशिया है, इसके ठीक ऊपर वाले चैन में हम फिर से 1 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। फिर हम 1 चैन लगा देंगे और इसके बाद नीचे जो डबल क्रोशिया ठीक उसके ऊपर वाले चैन में हम फिर से 1 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें डिज़ाइन को आगे बढ़ाते जाना है। हमारा दूसरा लाइन जो है तैयार हो गया। बस इसी तरीके से आपको तोरण पट्टी जितना चौड़ा रखना है उसी के हिसाब से आप लाइन तैयार करते जाइए और ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से बदल सकते हैं। तो यहाँ मैंने अभी दो लाइन जो है उजले रंग के ऊन से बनाया और अब मैं संतरे रंग के ऊन को जोड़ करके डिज़ाइन जो है आगे बढ़ाऊंगी। तो यहाँ पर हम ऊन को पहले जोड़ लेंगे और इसके बाद हम 4 चैन बनाते हुए तीसरा लाइन तैयार करेंगे। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। यहाँ मैंने 4 लाइन जो है तैयार कर लिया। अब हम दोनों ऊन को कट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको इससे चौड़ा बनाना है तो आप ज़्यादा से करके बना सकते हैं। तो ऊन को इस तरीके से हम निकाल देंगे और इसके बाद हम
क्रूस की मदद से पीछे की तरफ हम ऊन को अच्छे से फंसा देंगे ताकि ये दिखे ना। पट्टी को हम इस तरीके से बराबर करके मोड़ लेंगे और इसके बाद इसे हम नाप लेंगे। तो ये हमारा लगभग 13-26 इंच है और हमने 170 चैन बनाया था, तो इससे हमारा 26 इंच का तोरण पट्टी तैयार हो गया। और इसका चौड़ाई भी हम नाप लेते हैं। मुझे थोड़ा सा चौड़ाई जो है इसका कम लग रहा था, इसलिए मैंने संतरे रंग के ऊन से एक लाइन और तैयार कर लिया है। चौड़ाई जो है आप अपने पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। तो ये हमारा तोरण का पट्टी तैयार हो गया। तोरण का पट्टी और भी ज़्यादा सुंदर लगे इसके लिए मैंने फूल बना करके बीच बीच में लगा दिया है इस तरीके से। तो फूल भी है, आप अपने पसंद के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मैंने 5 फूल तोरण की पट्टी में लगाया है। फूल बनाने के लिए हम संतरे रंग के ऊन से इस तरीके से पहले उंगली में ऊन को तिरछा लपेटेंगे और फिर क्रूस को डालते हुए दूसरे वाले ऊन को हम आगे कर लेंगे। तो ये हमारा मैजिक रिंग तैयार हो गया। इसी में हमें डिज़ाइन बनाना है। अब हम यहाँ पर एक चैन लगा देते हैं और इसके बाद इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। रिंग में हमें टोटल 5 सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। तो क्रूस को हम रिंग में डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए 2 का 1 कर लेंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। तो हमें टोटल 5 सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। इसके बाद हम मैजिक रिंग वाले ऊन को हल्के हाथों से धीरे धीरे करते हुए खींच देंगे। हमने जो सबसे पहला वाला चैन बनाया था उसमें हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। और इसके बाद थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। फिर हम पीछे की तरफ से दोनों ऊन को हम अच्छे से बांध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। फूल का हमारा बीच का भाग तैयार हो गया। इसी तरीके से जितना फूल हमें लगाना है पहले हम तैयार कर लेंगे और इसके ऊपर हमारा टोटल 6 चैन जो है तैयार हो गया और सभी में हम 6 पंखुड़ी तैयार करेंगे। हमने जो सबसे पहला वाला चैन बनाया था उसको मिला के और हमने जो 5 सिंगल क्रोशिया तैयार किया था तो दोनों को मिलाकर हमारा 6 सिंगल क्रोशिया तैयार हो गया। अब हम पंखुड़ी बनाएंगे। तो चैन के बीचों बीच हम ऊन को इस तरीके से लॉक करेंगे। एक चैन में हमें एक पंखुड़ी बनाना है, तो अभी हम 5 चैन तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा 1 2 3 4 और ये 5 क्रूस में हम 2 बार फंदे को लपेटेंगे और इसी चैन में डालते हुए हम बाहर निकालेंगे। फिर हम 4 का 3 और 3 का 2 कर लेंगे
इसके बाद हम फिर से क्रूस में 2 बार फंदे को लपेटेंगे और उसी चैन में निकालते हुए बाहर करेंगे। और इसके बाद हम 5 का 4, 4 का 3 करेंगे। फिर हम 3 का 1 कर देंगे और इसके बाद इसमें हम एक चैन लगा देंगे। नीचे हम 2 ऊन के बीचों बीच क्रूस को ले जाएंगे इस तरीके से, और फिर ऊन को अंदर लेते हुए इसे हम बाहर निकाल लेंगे और फिर से हम इसमें 5 चैन लगा देंगे जैसे कि हमने शुरू में बनाया था। और फिर नीचे यहाँ पर चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। तो ये हमारा एक चैन में एक पंखुड़ी तैयार हो गया। ऐसे ही हमें 5 चैन में और 5 पंखुड़ी तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। हमारा फूल तैयार हो गया। इसी तरीके से तोरण पट्टी में जितना आपको फूल लगाना है पहले तैयार कर लीजिए। मैंने तोरण की पट्टी में टोटल 5 फूल लगाया है। अब हम लरी वाला झालर, तोरण की पट्टी और तोरण की पट्टी के ऊपर फूल को जोड़ेंगे। तो पहले हम सभी को एक बार इस तरीके से रख कर देख लेंगे कि कौन सा कहाँ जाएगा, और इसके बाद इसे हम जोड़ेंगे। पट्टी को हम पहले बराबर कर लेंगे और फिर फूल को रखेंगे और इसके बाद हम झालर को लगाएंगे। पट्टी के बीचों बीच मैंने 3 फूल, उसके बाद 4, 6, 7, 8, 9, 10 और 12 लगाया है, और एक तरफ जितना लगाया है दूसरे तरफ भी उसी तरीके से लगाया है। और अब इसे हम जोड़ेंगे। अब हम सुई की मदद से फूल को तोरण पट्टी के साथ जोड़ेंगे। तो मैं आपको एक फूल जो है जोड़ करके दिखा देती हूँ। हमारा फूल जो है तोरण पट्टी के साथ जुड़ गया। अब हम झालर को जोड़ेंगे। झालर को मैंने थोड़ी थोड़ी दूरी पर बराबर करते हुए मार्कर की मदद से पहले लगा दिया है ताकि सब एक बराबर रहे। अगर आपके पास मार्कर नहीं है तो आप ऊन के टुकड़े से भी पहले एक बार जोड़ लीजिएगा और उसके बाद इसे हम अच्छे से जोड़ेंगे।
यहाँ पर झालर को पट्टी के साथ जोड़ना बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि मैंने पट्टी जो है जाली वाला डिज़ाइन का बनाया है, तो इसीलिए इसे जोड़ना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो पहले हम मार्कर से झालर को निकालेंगे और इसके बाद हम बीचों बीच ऊन को डालकर दोनों ऊन को हम अच्छे से पीछे की तरफ हम बांध लेंगे। बांधने के बाद जितना हो सके हम क्रूस की मदद से ऊन को हम अंदर करते जाएंगे और इसके बाद लास्ट में जो हमारा थोड़ा सा ऊन बचेगा उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो बस इसी तरीके से हमें झालर को तोरण की पट्टी के साथ जोड़ते जाना है। मैं आपको एक और जोड़ करके दिखा देती हूँ। हमारा बहुत ही खूबसूरत तोरण तैयार हो गया। इसे मैं आपको अब दरवाजे पर लगा करके दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप ये डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइएगा और आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। तो फिर हम मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।